देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है। अल्फा ने जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई। राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग ने एक गजब का आदेश जारी किया है। अगर आपने या मीडिया ने, यानी किसी बाहरी व्यक्ति या मीडिया पर्सन ने स्कूल की दहलीज पर कदम रख दिया, वो भी प्रिंसिपल के बिना अनुमति के, तो आपके खिलाफ कई बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। ये छूट एक आदेश ने दी है। दरअसल राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग की ओर से कल एक आदेश जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति और मीडिया के कवरेज के दौरान यहाँ पर स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपको स्कूल में एंट्री चाहिए तो स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। उस अनुमति के बाद ही आप स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर बिना अनुमति के स्कूल में प्रवेश कर दिया जाता है तो उनके खिलाफ बीएनएस और पॉस्को जैसे कई गंभीर धाराओं में राजकार्य बाधा जैसे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार राजस्थान सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय, स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय कई ऐसे नियम लेके आई है जिसपे उनके बेबुनियाद सी ढांचे सामने आ रहे हैं। आखिरकार सरकार किन चीजों से डरी हुई है और सरकार क्या छुपाना चाह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मीडिया स्कूल की उन तस्वीरों को नहीं दिखाता, झालावाड़ जैसी घटनाओं को नहीं दिखाता, प्रतापगढ़ और कई ऐसे जगहों के स्कूलों की हालत नहीं दिखाता, तो शायद इस बात को समझना इतना आसान नहीं होता। जहां पर हमने स्कूलों की उस जर्जर अवस्था को देखा था और वो तस्वीरें आम जनता तक पहुंची थी। कई ऐसे प्रकरण स्कूलों के सामने आए जहां पर मीडिया ने आवाज उठाई, उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात हुई और आखिर तक जांच भी की गई। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के हैं कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है। इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं। 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को दबाना चाहते हैं। बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3-4-5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजनलाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों की हित नजर आने लगे कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। आपको इन बच्चों से इतना डर सता रहा है। बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, अच्छे क्लासरूम हो, साफ पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर हो। इसके अलावा मांगा क्या है आपसे? और वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो इस सरकार का डर है, फेलियर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी तक ये चीजें सीमित थी, लेकिन मीडिया पर रोक लगाना कहां तक जायज था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है? क्या सरकार कुछ ऐसी चीज जो लोगों तक ना पहुंचे, उन कमियों को ढकना चाह रही है? उसकी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा में स्कूलों की अगर तादाद आप देखेंगे, स्कूलों की संख्या की अगर हालात आप देखेंगे, तो ज्यादा सुधार स्कूलों में नहीं हुआ है। कई भवन अभी तक जर्जर अवस्था में हैं, कई जगह पर हालत बहुत से बदतर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्कूलों के सुधार को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और ऊपर से एक नया फरमान सरकार का कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार इस आदेश के साथ ये भी कहती है कि सीजेपी के कुछ नेता जब अलवर के अंदर एक स्कूल के अंदर दाखिल करते हैं, उसके बाद कई
जो छात्रों की निजता का हनन उस दौरान हुआ, मीडिया की कवरेज हुई, उसमें छात्रों की तस्वीरें दिखाई गई। इन तमाम पहलुओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि इस पूरे पहलू को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज़ साफ तौर पर समझ में आती है कि राजस्थान के अंदर अमूमन सरकारी विद्यालयों का जो हाल है वो किस कदर बिगड़ा हुआ है, इस बात का अंदाज़ा सरकारी विद्यालयों के हालात से आप लगा सकते हैं। लेकिन इस ढांचे को सुधारने के बजाय सरकार अगर मनमाने तरीके के आदेश जारी करती है तो क्या इसका विरोध मीडिया को या चौथे स्तंभ को नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि उसने अपने विभाग के अंदर ही उन स्कूलों को कवरेज करने के लिए रोक दिया, पाबंदी लगा दी है। आखिरकार ये इसकी वजह क्या रही है? और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में अगर आप अगर अंदर तक तह तक जाएंगे तो इस बात में भी आपको सच्चाई नजर आएगी कि राजस्थान के भीतर जिन स्कूलों की हालत खराब हुई थी, जहां पर जर्जर अवस्था थी, उन स्कूलों के सुधार में सरकार ने पिछले 1-1.5 साल के भीतर में कोई काम नहीं किया है। और यहाँ की जो शिक्षा मंत्री के उनके बयान के बाद राजस्थान में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यकाल को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इस आदेश की पालना आखिरकार कैसे कराई और स्कूलों की जो हालत सुधारने की बात कही गई थी, उस हालत को सुधारने के बजाय सरकार एक फरमान जारी करती है जिसमें आगंतुकों के साथ साथ मीडिया पर रोक लगाना जो आदेश आया है उस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में सरकार क्या एक सफेद पूछ चीज रखने वाली है? सरकार किस तरीके के बयानबाजी आगे सामने आएगी? हालांकि विपक्ष अभी तक इस पूरे मामले में कुछ बोलने से कतरा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार स्कूलों के अंदर कोई कमियां है, स्कूलों के अंदर कोई हालत खराब है, स्कूलों की स्थिति गंदी है, तो आखिरकार उसे सुधारा कैसे जाएगा? मीडिया अगर उस चीज की कवरेज नहीं दिखाएगा तो उसमें सुधार कैसे संभव हो पाएगा? कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, राजस्थान।